है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरह से आप लोगों का पूरा न्यू सिलेबस है, नया इंजीनियर। और जो सिलेबस ये है बहुत अच्छा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी चीज़ का किस तरह मैनेजमेंट करेंगे इसे हम लोग देखेंगे। तो ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, उसका डेफिनेशन से, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मान लीजिए आप किसी चीज़ का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या अनिवार्य है। तो देखिए आपको अनिवार्य क्या होगा। मान लीजिए एक तरह से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपको हमने किसी नाव का मालिक बना दिए, नाव का मालिक कहने का अर्थ है कि इंचार्ज बना दिए। तो नाव का इंचार्ज अगर आपको हम बना दिए तो आपको वहाँ क्या रहेगा कि आपको प्लान करना होगा कि किस समय पे कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं, ताकि जितना आपके पास बजट है उसमें से उतना बजट में सही टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच जाइए। तो बस वही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज लाइक बीइंग द कैप्टन ऑफ अ शिप। मतलब कोई भी शिप कहने, शिप कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी जहाज का आप क्या है, एक तरह से कैप्टन है। तो क्या कैप्टन करता है, तो कैप्टन क्या करता है, यू आर इन चार्ज। आप क्या है, इंचार्ज मतलब हेड, इंचार्ज है आप ऑफ प्लानिंग। क्या करने के लिए, प्लान करने के लिए। क्या प्लान कीजिएगा, द यो या मतलब किसी नौका का क्या कीजिएगा, मेकिंग श्योर, क्या श्योर कीजिएगा कि एवरीवन नो देयर रोल। देखिए क्या है, आप कैप्टन ऑफ शिप का मतलब किसी शिप का आप क्या है, आप कैप्टन मतलब कि आप क्या है कि आप एक इंचार्ज हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप प्लानिंग कीजिएगा। क्या प्लानिंग कीजिएगा कि या प्लानिंग कीजिएगा या मतलब जो आपका नौका उसका क्या कीजिएगा, प्लानिंग किस समय पे कहाँ जाए, कैसे करे। उसके बाद क्या कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा। क्या मेक श्योर कीजिएगा कि जितना वहाँ पे आपके काज के अंदर, आपके अंदर है, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल के टीचर है तो आपके प्रिंसिपल है तो आपके अंदर टीचर लोग हैं, तो वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने रोल को जान रहे हैं कि नहीं। उसी तरह आप किसी भी नौका के माल इंचार्ज हैं तो इंचार्ज होने का आपका क्या फर्ज होगा कि आपको ये देखना हो कि वहाँ आपके अंदर जितने लोग हैं वो अपने रोल को जान रहे हैं कि नहीं, सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो बस वही है कि एवरीवन नोस देयर रोल एंड स्टीयरिंग द शिप। मतलब आप जो आप स्टीयरिंग, जो आपका शिप मतलब नौका है, उसको आप सही दिशा में ले जाए, कैसे मतलब सही टाइम पे, उचित टाइम पे उसको पहुंचाना आपका काम होगा। स्टीयरिंग द शिप टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन द टाइम विद इन द बजट। विद इन द बजट कहने का था मतलब जितना आपके पास पैसा मतलब उसी के हिसाब से आपको कम टाइम में, जितना टाइम उसको आपके पास है मतलब जितना आपके लिए बेटर होगा कि इतना टाइम में पहुंचाएं, तो उसमें आप उसको पहुंचाइएगा। एक फिर से समझिए क्या है, तो आप एक तरह से कैप्टन है किसी शिप के, जिसे आपको क्या करना रहता है कि आपको श्योर करना रहता है, प्लानिंग करना रहता है कि शिप किस टाइप, कहाँ किस रास्ता से जाएगा। और ये श्योर करना रहता है कि आपके अंदर जो लोग हैं वो अपने काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको करना रहता है। और सही टाइम पे आप उस जिस जगह पर आपको जाना डेस्टिनेशन पे, उस पर आप सही टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं विद इन बजट, जो आपको बजट मिला उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग टास्क डन स्मूथली। मतलब एक तरह से क्या है कि मतलब कि कह सकते हैं आप कि जो आप इस जो ये कार्य कर रहे हैं, आयोजन जो कार्य कर रहे हैं, आयोजन कार्य करने का क्या है कि जो आप नौका से लोगों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आप डन स्मूथली मतलब जो आप काम करो स्मूथली मतलब सहजता से, आसानी से हो जाए और सक्सेसफुल मतलब कि सफलता पूर्वक हो जाए। बस यही है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ओवरऑल क्या है इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी चीज का मैनेजमेंट करना हो गया, जिसकी आप प्लानिंग कर लिए, उसके अंदर जो आपके अंदर है उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। तो बस यही है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलो ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Definition of project management. The project management is like following a step-by-step guide to plan and oversee a project from beginning to end. कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि किस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड या प्लान है। मतलब किसी चीज को कीजिए, कोई वर्क हो तो एक तरह से क्या है, एक तरह का ये प्लान है कि एक स्टेप टू स्टेप। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए किसी चीज को कर रहे हैं आप, किस तरह डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर पढ़िएगा तो एक प्लान बनाइएगा। तो स्टेप टू स्टेप मतलब सबसे पहले क्या कीजिएगा, पढ़ने से लिए क्या कीजिएगा, बुक लाएंगे तो एक स्टेप हो गया। बुक लाने के बाद क्या, कॉपी खोलेंगे, आज ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो स्टेप टू स्टेप प्लान है। उसके बाद क्या है ये, एंड क्या, ओवरसी अ प्रोजेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड।
और क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने का अर्थ क्या है, मान लीजिए प्रोजेक्ट करने का अर्थ इस तरह समझिए, कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, घर ही बना रहे हैं, घर बनाने के एक तरह से प्रोजेक्ट आप ले लिए। तो जो आप प्रोजेक्ट ले लिए, तो उसका क्या है, ओवरसी, मतलब कि एक तरह से ओवरसी कहने का अर्थ है कि आप पहले ही एक तरह से ले लिए कि हाँ ये इस तरह करना, ओवर पहले ही उसको आप जान लिए, प्लान बना लिए कि किस तरह उसको हम लोग करेंगे, और बिगिनिंग टू एंड से, कहाँ से मतलब किस तरह स्टार्ट होगा, कैसे वो एंड होगा। उसके बाद देखिए, फॉर हाउ टू मेक द प्लान वर्क आउट, इट इज इट अबाउट क्रिएटिंग अ डिटेल प्लान, मतलब क्या है, ये एक तरह से डिटेल प्लान क्रिएट करने का है। जैसे क्या होता है इसमें कि हाउ टू मेक द प्लान वर्क, मतलब कोई भी प्लान में क्या है, ये एक तरह से क्रिएट करने का प्लान है, जैसे कि किस तरह कोई प्लान वर्क करेगा। एंड इट स्टार्ट विथ डिफाइनिंग व्हाट द प्रोजेक्ट is all about and end when the goals are reach। क्या है कि स्टार्ट किस तरह होता है, मतलब ये कहने शुरुआत इसका कैसे होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शुरुआत कैसे होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शुरुआत हम लोग का है होता है कि डिफाइनिंग व्हाट द प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट है, शुरुआत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे तो उसकी शुरुआत कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिफाइन करने से प्रोजेक्ट को, कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कुछ कोई है उसको डिफाइनिंग करने के। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो इट इज ऑल अबाउट मतलब उसके बारे में सब चीज जानेंगे, उसके बारे में क्या क्या करना है। एंड इंड्स, उसका इंड्स कैसे होगा, व्हेन द गोल आर रीच, जब गोल आपका रीच हो जाएगा तब। कहने का तो फिर समझिए इसको, फिर से आपको ये समराइज करके बता रहे हैं, कहने का है कि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपका है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड प्लान है, कि आप किसी चीज को किस तरह कीजिएगा शुरू से अंत तक, बस यही है। इसमें आपका क्या होता है कि इसका स्टार्ट कैसे होता है, तो इसके सबसे पहले प्रोजेक्ट को डिफाइन करने से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब उसके अंत कब होता है, जब ये खत्म हो गया, जब ये गोल तक पहुंच गया, तो ये एंड हो गया। स्टार्ट कैसे होता है, गोल किसी प्रोजेक्ट को डिफाइन करने से कि प्रोजेक्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कैसे कैसे काम करे वो सब बीच में आ गया, और जब रीच जो हम प्रोजेक्ट बन गया पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो गया, एंड हो गया। उसके बाद देखिए इसका दो डिफिनेशन दिए हैं, एक पीएमबीओ के दिए हैं डिफिनेशन, और दूसरा ब्राइट ग्रुप्स दिए, मतलब इसका डिफिनेशन बहुत सारे लोग दिए हैं, बट मेन हम दो लोगों के डिफिनेशन के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मीन यूजिंग नॉलेज, स्किल, टूल एंड टेक्निक टू हैंडल प्रोजेक्ट टास्क इन वे। क्या है कि इनके अनुसार जो पीएमबीओ के है, इनके अनुसार क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि जो आपका नॉलेज है, आपका स्किल है, जो आपके टूल्स है, मतलब आपके पास जो संसाधन है, टेक्निक है आपके पास जो, उससे क्या करने के लिए है कि आपका जो प्रोजेक्ट टास्क को किस तरह हैंडल करते हैं in a way that meet the needs and expectation of everyone involved। किस तरह कि इस तरह की, जैसे कि मान लो जो आपको एक्सपेक्टेशन है सबका कि ये होना चाहिए, घर ही बना रहे थे, ये इस टाइप का होना चाहिए, तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये मीट हो, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए, और जो आपका गोल है उसका कंप्लीट नीड्स, मतलब जितना उसको जरूरत है वो सब आपका हो जाना चाहिए। ये किनके अनुसार था, पीएमबीओ के। ये फिर से समझिए क्या है ये, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब कहने का अर्थ क्या है कि नॉलेज, अपना नॉलेज का, टूल का, स्किल का, टेक्निक का यूज करके आप हैंडल कीजिएगा किसी भी प्रोजेक्ट टास्क को, ताकि जो सब लोगों का एक्सपेक्शन है वो, और जो जरूरत है प्रोजेक्ट का, वो कंप्लीट हो जाए, बस यही है आपका इनके अनुसार। अब दूसरे हैं द ब्राइट ग्रुप्स के अनुसार। ब्राइट ग्रुप्स के अनुसार क्या होता है, तो ब्राइट ग्रुप्स के अनुसार क्या है कि ब्राइट ग्रुप्स के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका क्या है, एक तरह का मेथड है, एक तरह का क्या है ये मेथड, या फिर क्या है, रूल है, रूल रिजॉर्व्स, मतलब क्या है ये कि एक तरह का मेथड है या रूल है, किसके लिए, क्या चीज के रूल है ये, तो प्रोसेस ऑफ ट्रैक, मतलब कि कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका ट्रैक, मतलब ट्रैक करने का एक मेथड है या रूल है। सॉल्व प्रॉब्लम, मान लीजिए उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्व करने का एक तरह का रूल है या मेथड है। मैनेज कॉस्ट, मतलब कि कितना कॉस्ट में कैसे ज्यादा भाग जा रहा है ये करते थे, तो उसको मैनेज करने के लिए है। एंड बजट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और क्या है ये कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है उसके फिर के लिए कितना बजट होना चाहिए, ये इनके अनुसार है ब्राइट ग्रुप्स के अनुसार। देखिए ये दोनों, ये आपका जो है ये आप एग्जाम में आपका क्या पूछेगा, तो सबसे पहले पूछेगा कि इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दूसरा क्या पूछेगा, पूछेगा कि डिफाइन
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप ये लिख दीजिएगा। देखते हैं प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट है उसका फीचर्स क्या क्या होता है। फीचर्स कहने का अर्थ है क्या कि उसमें क्या क्या जरूरत होता है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, वो सब हम अब देखने जाते हैं। तो देखिए कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है या उसके क्या क्या फीचर्स होता है। तो देखिए फीचर्स क्या क्या होता है उसमें। तो पहला क्लियर गोल, मैं कहने का था किसी चीज का क्लियर गोल होना चाहिए, लिमिटेड टाइम फ्रेम, टीम एफर्ट, टेक्निक्स, स्टेज, कस्टमर चॉइस, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवर स्किल, आउटसोर्सिंग एंड रिस्क। ये होता है क्या इसका फीचर्स। ये एक एक करके हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या क्या फीचर्स होता है और उसका डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले आते हैं क्लियर गोल के ऊपर। तो क्लियर गोल कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई भी आपके पास प्रोडक्ट हम बनाने बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाने का अर्थ क्या है, तो आपको एक बस क्लियर होना चाहिए कि किस चीज का प्रोडक्ट बनाना है। मोबाइल ही आपको बनाना है तो मोबाइल एक तरह का आपका क्लियर गोल हो गया। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, देखिए अ प्रोडक्ट स्टार्ट व्हेन इट्स गोल आर सेट। कोई प्रोडक्ट कब स्टार्ट होता है, जब उसका गोल्स क्या होता है, सेट होता है, एंड इंड्स, और उसका क्या होता है, कब स्टार्ट होगा और क्या होगा उसका इंड्स, कब इंड होता है, व्हेन दोज गोल्स आर मीट। सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए। तो कोई प्रोडक्ट कब स्टार्ट होता है, जब उसके पास क्लियर गोल होता है, और कब इंड होता है उसका, तो जब उसका गोल हम लोग मीट करते हैं, जब उसका गोल कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो गया, इंड हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा लिमिटेड टाइम फ्रेम। लिमिटेड टाइम फ्रेम कहने का अर्थ क्या है कि कोई प्रोडक्ट हमारा लाइफ टाइम तक नहीं चलेगा। अलग से जो प्रोडक्ट रेगुलर चलते रहते काम होते, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग नहीं पढ़ना है, उसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे। प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, तो उसको प्रोजेक्ट बोलेंगे जिसके पास को प्रोजेक्ट नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी, प्रोजेक्ट हैव अ फिक्स ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट हैव अ फिक्स ड्यूरेशन कहने का अर्थ है कि उसका क्या होना चाहिए कि एंड स्टार्ट क्या होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। दे डोंट्स गो ऑन फॉर एवर, वो फॉर एवर कहने का हमेशा चलते ही नहीं रहना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक फिक्स ड्यूरेशन होना चाहिए। उसका क्या फीचर, थर्ड क्या फीचर है, टीम एफर्ट। टीम एफर्ट कहने का अर्थ क्या है कि कोई प्रोजेक्ट है वो अकेले थोड़ी ही चलेगा। हम लोग चाहेंगे जो मेरे यूट्यूब चल रहा है वो अकेले चल रहा है तो पॉसिबल है नहीं ना। इसमें क्या क्या चाहिए हमको, तो एक थंबनेल बनाने वाला, एक डिस्क्रिप्शन लिखने वाला। उसी तरह कोई प्रोडक्ट आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगा, तो आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या जरूरत होगा। तो देखिए पहला टीम एफर्ट में तो आपको बहुत सारा टीम की जरूरत होगा। तो प्रोजेक्ट नीड्स अ ग्रुप ऑफ टीम, ग्रुप ऑफ अ पीपुल वर्किंग टूगेदर। मतलब के प्रोडक्ट क्या जरूर होता है कि ये बहुत सारा ग्रुप ऑफ टीम है एक साथ काम करे और क्या करे वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यूनिकनेस। यूनिकनेस कहने का अर्थ है, मान लीजिए आज इस बार चंद्रयान हम लोग भेज दिए, ठीक है, बहुत मस्त, नेक्स्ट ईयर चंद्रयान भेजेंगे, तो क्या दोनों का सिचुएशन सेम रहेगा कि कुछ अलग होगा। तो आप बोल सकते सर सिचुएशन कैसे सेम रहेगा, बजट बढ़ जाएगा, पैसा तो बढ़ जाएगा ना सर। अभी 2020 में मान लीजिए भेजे, तो भेजेंगे 2028-27 में, तो कितना 10 साल में का पैसा वही लगे, तो कुछ तो चेंज आ गया, चलो बजट। दूसरा ये भी हो सकता है जो साइंटिस्ट बनाया था वो भी टपक जाए, खलास, तो ये भी डिफरेंस हो गया। थर्ड बहुत सी उसमें डिफरेंस और क्या हो सकता है, तो डिफरेंस और क्या हो सकता है, तो मान लीजिए अभी जो हम यूट्यूब बना रहे हैं कुछ दिन पहले बनाते तो बोर्ड पे नहीं पढ़ाते आपको, यही चैप्टर अगर पढ़ाते कुछ दिन पहले तो बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, हम आपको क्या पे पढ़ाते, तो आपको हम कॉपी पेन से पढ़ाते। इन फ्यूचर 2 साल बाद पढ़ाएंगे तो इस बोर्ड पे नहीं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अगर आप वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो इसी पे रह जाएंगे। तो वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो इस तरह क्या होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट है कभी भी वो सेम नहीं रहता, तो वो यूनिकनेस होता है। ईच प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई प्रोडक्ट है वो अपने दूसरा प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा डिफरेंस। उसके बाद क्या होता है, स्टेज। स्टेज कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो उसको डिफरेंट स्टेप, पहला स्टार्टिंग कर दिए, प्रोजेक्ट डिफाइन कर दिए क्या है प्रोजेक्ट, उसके बाद उसमें मिडिल टर्म आएगा कि क्या उसका काम हो रहा है, उसका काम प्रगति पे है कि नहीं, फिर लास्ट में क्या उसका अंत होगा, बस डिफरेंट स्टेज। तो क्या है, प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट फेज, लाइक मतलब फेज, डिफरेंट फेज होता है जैसे कि कैसा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज। मतलब कहने पहला प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहने का अर्थ है क्या है, उसका अमल, मतलब जो काम किए प्लान किए उस पर अमल हुआ कि नहीं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कि नहीं, और उसका क्या इंक्लोज मतलब इंड हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, कस्टमर चॉइस। कस्टमर चॉइस मतलब कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, हम आपको बोले एक कि यूट्यूब हमको लड़का लोग क्लास लेना है,
तो एक आप प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें कि लड़का लोग क्लास ज्वाइन कर सके, पैसा दे तो इतना 1 रुपया दे तो क्लास इनरोल हो जाए, जो नहीं दे उसको नहीं हो, ऐसा प्रोजेक्ट। हम क्या बोले, 1 रुपया दे। अब हम वहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, हाँ, कि हम अब किसी को बनाने दिए और जो बना दिया वो 1 रुपया में हो भी नहीं कर रहा है। या हम बोल रहे कि जो क्लास हम बनाए हैं, जो ऐप बनाए हैं, उसमें आप जो बनाए उसमें क्या होना चाहिए कि लड़का लोग भी उधर से बोल सके, और लड़का लोग को बोलने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो कस्टमर का जो चॉइस है वो पूरा कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। तो क्या होना चाहिए इसमें, प्रोजेक्ट में कस्टमर की चॉइस को पूरा करना चाहिए, तो ना उसको बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहिएगा। आपको काम दिए बनाने के लिए एक ऐप, तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान किए होंगे ऐसे बनाएंगे, ये इसमें से ये इसमें हैशटैग है, ये जो चीज की इस टाइप का करेंगे, उसको कोडिंग ये करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसमें इतना खर्चा हो जाएगा, इसमें ये लैपटॉप चाहिए, इतना चार्जिंग चाहिए, जो है इतना लोग चाहिए, हमको हेल्प लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये किए होंगे। और जो आपका कस्टमर चॉइस जो हमको चाहिए वही आप नहीं किए, तो क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए? ठीक है। उसके बाद क्या है, तो द कस्टमर डिजायर व्हाट दे वांट, लाइक टाइमिंग एंड बजट, मतलब हम जितना पैसा में चाहिए, जितना टाइम हमको चाहिए, कल चाहिए हम। कैसे होता है इस बार अ, होली कुछ दिन पहले ही गया, तो आप लोग कैसे बोलते हैं कि होली दर्जी पास जाते हैं लड़का लोग, हमको कुर्ता सिलवाना है, कल होली है। कैसे आप लोग बोलते हैं कि हमको होली में कुर्ता सिलवाना है, होली में हमको कुर्ता सिल दीजिए। तो दर्जी नहीं सिलता, सिलेगा कि कस्टमर को भगाए यहाँ से, जल्दी सिल के दो। कैसे आपका टाइम एकदम, जो उसको प्रोजेक्ट दिए उसको टाइम पे आपको चाहिए, एकदम चाहिए, नहीं देगा काहे नहीं देगा। तो एक जो आपका कस्टमर डिजायर है, आपको टाइमिंग वो होना चाहिए। फिर कहेगा कि 400 में शर्ट पैंट सिएंगे, नहीं 350, तो जो आपका बजट है उसके अनुसार वो सिएगा। अब कोट सिलवाइएगा, हम कोट सिलवाए तो 17,000 रुपये लग गया, एक नॉर्मल शर्ट पहने तो 200 रुपये में आ जाता है। तो वो क्या है, आपको जितना बजट है उसके अनुसार ना वो काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है इसका फीचर, इसका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लीजिए कोई कॉलेज, कोई आप कॉलेज पढ़ते हैं, तो ये सोचे कभी कि प्रिंसिपल कॉलेज में क्या रहता है, खाली टीचर रख देता, प्रिंसिपल का जरूरत, ना पढ़ाता ना कुछ करता है। बोलिएगा सर लिखा पड़ेगा, तो कला के रख दो ना यार, प्रिंसिपल को देने को उतना पैसा नहीं जरूरत पड़ेगा। वैसे भी बहुत सारे प्रिंसिपल घर उड़ के निकला हम प्रिंसिपल हैं, तो नहीं बच जाएगा पैसा सरकार का, क्यों प्रिंसिपल रखता है? तो रखने का एक रीजन होता है, ये किसी को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि देखिए आप इसका हेड हैं तो आप मैनेज कीजिएगा। ये नहीं कह रहा है कि खाली प्रिंसिपल ही करेगा काम, कह रहेगा क्या कि सबको मिल के कीजिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मतलब एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, या किसी सिंगल ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन उसका हेल्प सबको करेगा। तो वही यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यूजुअली वन पर्सन और ग्रुप, मतलब किसी एक पर्सन को या ग्रुप को इंचार्ज को बना दिए, बट मेनी पीपुल हेल्प आउट, उसका क्या है, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, डाइवर्स स्किल। डाइवर्स स्किल कहने का अर्थ क्या है, तो देखिए पीपुल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नीड डिफरेंट स्किल। कोई मतलब कहने का अर्थ क्या, डाइवर्स स्किल। स्किल कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मान लीजिए इस कॉलेज में ही काम कर रहे हैं, तो कॉलेज में क्या क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे कौन कौन है, तो एक मैथ के टीचर है, मैथ के टीचर है, हवा वाई में पढ़ाने वाले हैं, साइंस के टीचर है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के टीचर है, कंप्यूटर का, तो सबका स्किल क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ तक भी सही है। उसके बाद एक क्लर्क है, उसके बाद क्या है, एक वहाँ घूस खाने वाले वो सर हैं, घर में सब जो लिखा पढ़ी करते हैं उसको क्लर्क ही बोल सकते हैं आप। उसके बाद कंप्यूटर बैठने वाले हैं, ये 50, एक कौन हो गया, 50 रुपये लाओ प्रिंसिपल तक ये लेटर पहुंचा देंगे, 50 रुपये लाओ आपका फाइल आगे बढ़ा देंगे, कौन, तो एक हो गया आपका पियोन हो गया। एक रूम आपको साफ करवाना, सरकार को पैसा दे रहा है 6,000 रुपया, तो रूम साफ करना 20 रुपये लाओ, तो एक आपको क्या होगा, काम करने वाला, झाड़ू मारने वाला हो गया। तो क्या हो गया कि कोई प्रोजेक्ट में बहुत सारा अलग अलग टेक्निकल लोग चाहिए, तो वही इसको हम क्या लिखे हैं कि पीपुल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नीड डिफरेंट स्किल लाइक टेक्निकल, सोशल, सोशल एंड स्किल। ठीक है। अब देखिए आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए अब हम किसी चीज का, मान लीजिए पेन को ही बनाएंगे, तो कैसा होता है कि कोई, कैसे भारत सरकार बोल रहा है कि जो भारत में बनना चाहिए सामान वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन बुलेट ट्रेन है 90% मेड इन इंडिया है, 10% तो बाहर का हुआ, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा सामान है जो कि भारत के पास नहीं उपलब्ध होगा, कुछ चीज हमको क्या चाहिए, बाहर से लाना पड़ता है, कुछ एक्सपर्ट को हमको बाहर से भी लाना पड़ेगा, कोई लोगों को, टेक्निकल को, इंजीनियर को बाहर भी से लाना पड़ेगा, सस्ता पड़ जाए कुछ भी इस तरह का। तो क्या होना चाहिए कि देखिए आउटसोर्सिंग इज समटाइम्स पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट आर डन बाय आउटसाइड
एक्सपर्ट्स, ठीक है। आउटसाइड एक्सपर्ट मतलब कहने के बाहर के लोगों के द्वारा भी उसमें कुछ हेल्प किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका नेक्स्ट होता है रिस्क। रिस्क क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट कह रहे हैं, हम आपको 50% पैसा दे दिए, आप पूरा बना दिए, हम कहेंगे जा नहीं लेंगे, तो जो बनाया उसका रिस्क हुआ, 50% पैसा आएगा कि नहीं, वो क्या करेगा रख के, नहीं ना फायदा होगा। ये दूसरा क्या होगा, दूसरा कि मान लीजिए आप चाह रहे मतलब कि प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, सड़क घर ही बना रहे हैं, ढलैया आज है, अब भगवान आप पे मेहरबान हो गए, लो बालक बहुत गर्मी है, झन 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 पानी गिरने लगा, तो क्या होगा, आपका ढलैया का बह जाएगा सीमेंट। तो उसमें क्या होगा, अनसर्टेन रिस्क है कि नहीं, मतलब आप जो चाह रहे हैं मतलब उम्मीद, मतलब आपका उम्मीद से ही बाहर है, तो उसी को हम क्या लिख दिए हैं कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अनसर्टेन एंड कैन बी रिस्की, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई जरूरी मतलब अनसर्टेनिटी होती है एंड कैन बी रिस्की, बट वी कैन मैनेज देम और रिस्क। अब क्या पानी मारने लगे तो क्या आप क्या कीजिएगा, नहीं अब बनाएंगे घर, बनाते हैं घर, तो क्या हम लोग मैनेज करते हैं वो रिस्क को। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड को शेयर नहीं किया, तो शेयर जरूर करें। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ये स्टैटिक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट सब्सक्राइबर इंक्रीज करने में हेल्प कीजिए। अगर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गया तो मेरा प्रॉमिस है कि स्टैटिक्स एनालिसिस भी इसी तरह यूट्यूब पे अपलोड होगा, और ये तो पूरा अपलोड होगा ही होगा। तो अभी जस्ट शेयर करें आप लोग, आज की क्लास एंड करते हैं इसका, लेकिन ये बात